तो और भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग सब? एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो के सबसे इमोशनल पोयम की, जो कि है माई मदर एट 66, जिनकी पोएट का नाम है कमला दास। हम इस वीडियो में लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन, थीम, पोएटिक डिवाइसेस और कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। कमला दास जी माधवी कुत्ते नाम से भी जानी जाती है। ये इंडिया के केरला के मालबार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। उन्होंने अपनी बहुत सी नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश और मलयालम में पब्लिश की थी, जैसे कि उनकी एक इंग्लिश नॉवेल है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है पद्मावती दी हार्लॉट, और भी बहुत से हैं। इनके पोएट्री में पर्सनल इमोशंस बहुत डीपली आते हैं, जैसे लव, पेन, फियर एंड रिलेशनशिप्स। चलो अब इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। देखो, इस पोएम में पोएट अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन, जो कि एक जहाँ पे एक एयरपोर्ट है, जा रही थी। आई सो माई मदर्स बिसाइड्स मी, डोज ओपन, माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। उन्होंने जब कार में मदर को देखा तो सडनली उनके चाइल्डहुड का फियर उनके अंदर आ जाता है। उनकी मदर का मुंह खुला हुआ था, फेस फीका पड़ चुका था। वो रियलाइज करती है कि उनकी मदर बिल्कुल लाश जैसा दिख रही है। यह उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था कि उनकी मदर अब बूढ़ी हो चुकी है। यहाँ डज का मीनिंग है नैप या झपकी लेना। ये बात अलग है कि तुम लोग दिन भर झपकी ही लेते रहते हो। जाग गया। चलो जोक सपाट। कॉर्प्स का मीनिंग है लाश या फिर मुर्दा। अब आगे बढ़ते हैं। पुट दैट थ्रू अवे। इस सब को इग्नोर करने के लिए वो खिड़की से बाहर देखती है। यंग ट्रीज स्प्रिटिंग। स्प्रिटिंग का मतलब होता है दौड़ना या दौड़ लगाना। पेड़ दौड़ रहे हैं? ये क्या? देखो, कंफ्यूज मत हो। तुम लोगों ने देखा होगा, जब हम किसी गाड़ी में बैठे होते हैं और उसके बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाहर की चीजें पीछे की तरफ दौड़ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं, इसलिए हमें ये इल्यूजन होता है। और मैरी चिल्ड्रंस स्पिलिंग मीन्स होता है फैलना। आउट ऑफ देयर होम्स। बच्चे खुशी से घर से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे वो देखती है कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस हो चुकी है और बच्चे में इतनी एनर्जी है कि वो लोग दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इससे वो कंपेयर करती है, और ये एक कंट्रास्ट है ओल्ड एज और यूथ में। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर। फिर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद पोएट थोड़ी दूर खड़ी होकर जब अपनी मदर को देखती है, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear. अब उनकी मदर लेट विंटर मून्स की तरह डीम या फीकी पड़ चुकी थी। यह देखकर फिर उनका चाइल्डहुड का फियर वापस आ जाता है। लेकिन पोएट अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती हुई बोलती है, सी यू सून अम्मा। All I did was smile and smile and smile. यहाँ जो पोयम में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल का रिपीटेशन है, वह पोएट के अंदर का दर्द, फियर और
इमोशनल स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ ये चैप्टर एंड हो चुका है, लेकिन रुको, अभी इसका थीम और पोएटिक डिवाइसेस तो देख लो। थीम फियर ऑफ सेपरेशन। इस चैप्टर में मेनली फियर ऑफ सेपरेशन को दिखाया गया है। देखो, जब हम अपने किसी लव्ड वन से दूर हो जाते हैं तो हमारे मन में अंदर से एक फियर आता है कि कहीं हम उसको खो ना दें। स्पेशली ये पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के केस में देखने को मिलता है। अब देखो, इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। पहला है सिमिली। द पोएट कंपेयर्स हर मदर विथ अ कॉर्प्स एंड लेट विंटर्स मून। अब देखो, सेकंड है पर्सोनिफिकेशन, यंग ट्रीज स्प्रिटिंग। थर्ड है रिपीटेशन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो चलो अब कुछ MCQs देख लेते हैं। देखो, ये रहे MCQs, तुम इनको अटेम्प्ट करो और आंसर कमेंट कर दो। मैं सब पे रिप्लाई करूँगा और मुझे कमेंट करके बताओ कि पोएम की कौन सी लाइन तुम्हारे हार्ट को टच हुई। और हाँ, अगर तुम्हें यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ठोको और अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करो और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।